जय हिंद कैडेट्स। आज हम लोग एनसीसी अलुमनी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में देखिए ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है एनसीसी अलुमनी एसोसिएशन, इसको क्लिक कर देंगे हम और ये पेज इस तरह खुल के आएगा। और पहले वाले को क्लिक करिए आप और आप होम पेज में आ जाएंगे। पेज को स्क्रॉल करिएगा और नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा है न्यू अलुमनी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 100 रुपीज़ है और इसको आपको करना कंपलसरी है। तो रजिस्टर नाउ में क्लिक कर देते हैं और देखिए इस तरह करके पेज खुला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 चीज़ें। प्लीज़ फिल बिलो फॉर्म टू रजिस्टर योर सेल्फ एज एनसीसी अलुमनी। तो सबसे पहला बेसिक एंड एनसीसी डिटेल है, दूसरा कम्युनिकेशन डिटेल और तीसरा अदर। तो सबसे पहला इसमें बेसिक एंड एनसीसी डिटेल्स में आपको जाना है। तो फ़ोटो अपलोड करनी है। तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं और फ़ोटो आपकी 2 MB से नीचे होनी चाहिए। तो आप इसमें कोई भी पिकअप कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं मीडिया पिकर करता हूँ और जैसे यहाँ पे ऊपर डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड में फ़ोटो नहीं होगी। तो हम लोग जा सकते हैं, हम इमेजेस में जाते हैं, स्क्रीनशॉट, और सबसे पहला स्क्रीनशॉट हम अभी इसको क्लियर। अब जैसे अब ड्यूरेशन कब से है तो एक ड्यूरेशन में ले लेते हैं, जैसे ये 19 इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है। आप जब से आपने ज्वाइन किया है, जब से आप एनसीसी ज्वाइन किए हैं तब से आप इसको ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने 2020 से कर दिया, ठीक है। और कोई भी एक पर्टिकुलर डेट डाल देते हैं, जनवरी और 1 से ऐसे करके। और कब तक आपने किया है तो जनरली जैसे आप सब लोग को 2 साल का होता है तो आपने 2 साल डाल देना है। तो जैसे मान लो 20 है, 21, 22 डाल देते हैं और 22 जनवरी 5 कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर 2 ईयर आ गया और मंथ 0 हो गया, क्लियर हो गया। कैटेगरी आपका लाइफ मेंबर, ठीक है, लाइफ मेंबर आपको लेनी है। एनसीसी नंबर आपने डालना है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे मुझे याद नहीं है तो मैं इसको ऐसे ये मैं आपको केवल सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म ऑलरेडी मैं भर चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी डिटेल उस तरह नहीं डालूँगा इसमें, क्लियर। तो फर्स्ट नेम आपने अपना डाल देना है, जैसे मान लेते हैं रोहित लिख दिया हमने और लास्ट नेम हमने अपना दत्त लिख दिया। अब इसमें आप जिस कैटेगरी में हैं, जैसे मान लो SD में है तो आपने SD पे कर दिया। और हेड क्वार्टर DGNCC तो स्टेट डायरेक्टरेट में जाएगा और सेलेक्ट स्टेट डायरेक्टरेट तो आपका है यूपी, तो यूपी डायरेक्टरेट आपने क्लिक करना है। फिर एनसीसी ग्रुप आपने क्लिक करना है, तो एनसीसी ग्रुप हमारा प्रयागराज है। और फिर इसके बाद एनसीसी यूनिट में जाना है तो हमारी 60 UP हो जाएगी। और जो आपका स्कूल है उसका नाम आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर एनसीसी A सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें एनसीसी B सर्टिफिकेट नंबर, जो भी ये आपका रेजिमेंटल नंबर है वो आपको इसमें पड़ जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, जो आपको A सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है, ये B सर्टिफिकेट मिला होगा, उसके नंबर इसमें आपको लिखना है, क्लियर। और ना हो तो इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे कुछ लोग होंगे जिनको नहीं मिला होगा, जिन लोगों ने A किया होगा तो वो A नंबर डाल देंगे, जिन लोगों ने B किया तो B, जिन लोगों ने C किया है उनको मिल गया तो वो। अगर आपको कोई अचीवमेंट है तो आप वहाँ पर इधर लिख सकते हैं कुछ भी। फिर एनसीसी कैंप जो अगर आपने अटेंड किया है, तो जैसे मान लो RDC अगर आपने अटेंड किया है तो इसको क्लिक कर सकते हैं। थल सेना कैंप या नौसेना कैंप या VSC, ठीक है, या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आपने जो भी किया है उसको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट, ठीक। फिर आपने मोबाइल नंबर आपने डालना है यहाँ पे, जो भी आपको मोबाइल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने इसमें डाल दिया। ईमेल आईडी आपने डाल देनी है, जैसे हमने मान लो अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। एंटर वेरिफिकेशन कोड, एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा जीमेल आईडी पे, उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी हमने सेंड OTP कर दिया उसमें। अब देखिए इसमें ऑलरेडी बता रहा है योर ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद NCC AA, ठीक है। तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। तो आपने इसी तरह आपने इसको भरना है।
फिर यहाँ सेंड OTP करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगी और उस OTP को आप निकाल के क्या है इसमें भर देंगे। क्लियर। और फिर ये जो आपका एड्रेस लाइन है ये सिर्फ आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आपने यस कर देना उसी तरह जाके, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट। क्लियर। तो इसके बाद फिर आपका एक नया पेज खुल जाएगा, जो लास्ट वाला पेज होगा, ठीक है, यानी कि जो अदर डिटेल है वो आपके इसमें खुल जाएगी। क्लियर। तो आप इस तरह अपने फॉर्म को भर सकते हैं।